व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 वीडियोस और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी की फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से अभीरा लगातार अरमान से नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि यहाँ पर अरमान ने अभीरा से बात किए बगैर डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा दिए। यहाँ तक कि अरमान पोद्दार ने अभीरा को इसके बारे में बताया तक नहीं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली अभीरा के सामने आता है रूही और अरमान के रिश्ते का सच, जहां पर कि ये सच असल में अभीरा को बताते हुए नजर आती है खुद ब खुद रूही, क्योंकि रूही का कहना होता है कि जो डिवोर्स पेपर्स अभीरा को अरमान के पास से मिले हैं वो डिवोर्स पेपर्स अभीरा की यहाँ पर जो देवरानी है रूही वही लेकर आई है। उसके अलावा क्या कुछ और पता चलता है अभीरा को, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अभीरा के सामने आया ये सच कि असल में जो डिवोर्स पेपर्स अरमान और अभीरा के थे वो डिवोर्स पेपर्स और कोई नहीं बल्कि उदयपुर से मसूरी अगर कोई लेकर आया तो वो है रूही। जहां पर कि जब आया अभीरा के सामने सच तो उसके बाद अभीरा हो गई रूही पर आग बबूला, जहां पर कि अभीरा और रूही के बीच का ड्रामा भी देखने को मिला। अभीरा का कहना रूही से ये होता है कि भले ही अरमान अभीरा का रिश्ता 3 महीने का हो, 3 मिनट का हो, 3 सेकंड का हो, 3 साल का हो, लेकिन उससे यहाँ पर रूही को क्या, जितनी अरमान की फैमिली है वो उतनी ही ज्यादा वो अभीरा की भी फैमिली है, भले ही वो फैमिली कुछ महीनों की क्यों ना हो। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां अब तक देखने को ये मिला कि अभीरा को अरमान से प्यार होने लगा है, धीरे धीरे कर अभीरा को इस बात का एहसास होने लगा है, तो वहीं अब वो प्यार और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आने वाला है। दूसरी तरफ अरमान पोद्दार की अगर बात करें तो अभीरा के साथ हुए इस हादसे के बाद अरमान पोद्दार भी अभीरा के लिए कुछ न कुछ फील करते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ती है। जब मनीषा असल में अभीरा और अरमान का कमरा साफ करवाते हुए नजर आती है, तो उस दरमियान यहाँ पर मनीषा को वो नोट मिल जाता है जो कि रूही ने लिखा था, वो भी अरमान के लिए, जिसमें कि रूही ने आई लव यू लिखा था एक किस के साथ। और अगर दादीसा की बात की जाए तो दादीसा असल में पूरे परिवार के सदस्यों को ये बताने की कोशिश करती है कि यहाँ पर अरमान, अभीरा, रूही तीनों के तीनों सेफ हैं, लेकिन जब तक दादीसा घर के सभी सदस्यों के पास हॉल में पहुंचती है तब तक अब मनीष की बात होती है रूही से, जहाँ पर कि
दादिसा ये बात नहीं बताती है और जब बाद में दादिसा इस बात का खुलासा करते हुए नजर आती है तो यहाँ पर दादिसा का कहना ये होता है कि असल में अच्छा ही हुआ कि दादिसा ने ये बात घर वालों को नहीं बताई, नहीं तो सभी लोग दादिसा से ये सवाल करते कि आखिरकार ये सारी बातें दादिसा को पहले कैसे पता चल गई। वह ऐसे में दादिसा हो जाती है तब ज्यादा हैरान जब यहाँ पर मनोज और संजय ये कहते हुए नजर आते हैं कि माधव ने यहाँ पर मसूरी पुलिस से बात कर ली है। वो उन गुंडों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने की उनकी बहुओं के साथ ये सब कुछ किया। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में यहाँ पर जैसे ही इस बात को सुनती है दादिसा तो होती है काफी ज्यादा हैरान। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर विद्या भी काफी ज्यादा घबराते हुए नजर आती है, जहाँ पर कि विद्या का कहना मनीषा से ये होता है कि ना जाने क्यों विद्या को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। और उसी दरमियान होता है अभीरा के साथ हादसा। हालांकि यहाँ पर सही समय पर अमाउंट क्रेडिट होने की वजह से वो शख्स अभीरा को बचा लेता है। उस ब्लास्ट में अभीरा की मौत नहीं होती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, जहाँ पर कि साफ तौर पर हो जाएगा इस बात का खुलासा कि यहाँ पर अरमान रूही से ज्यादा अभीरा की परवाह करते हैं। तभी तो अरमान पोद्दार रूही को बचाने से पहले अभीरा को बचाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन अभीरा ने उस वक्त अरमान को उसकी माँ की कसम दे दी, जिस वजह से कि अरमान को अभीरा के कहने पर रूही को बचाने के लिए जाना पड़ा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से जब अभीरा रूही को ये सच्चाई बताते हुए नजर आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभीरा की ये बात सुनकर रूही के तो होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर कि रूही अरमान से कई सारे सवाल करते हुए नजर आती है। तो वहीं अरमान का कहना ये होता है कि सारी गलती अरमान की ही तो है, अरमान अब नहीं हैंडल कर पा रहे हैं कुछ भी। वैसे में इस शो में काफी सारे ट्रैक्स मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अभीरा को सारी सच्चाई का पता चल चुका है, तो वहीं देखने को ये भी मिला कि अब अभीरा काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है रूही अरमान के रिश्ते का सच जानकर, क्योंकि अगर यहाँ पर मनीषा या फिर विद्या की बात की जाए तो वो अभीरा को ही अपनी बड़ी बहू के तौर पर देखना चाहते हैं, रूही की वो दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन रूही तो जिद लगाकर बैठी हुई है कि उसे अरमान को हासिल करना है। देखना ये दिलचस्प होगा कि अपने इन साजिशों में क्या रूही कामयाब हो पाएगी, क्या रूही करवा पाएगी अरमान अभीरा का डिवोर्स, उन्हें अलग, और कर पाएगी अपने प्यार को हासिल। आपको क्या लगता है रूही की इन सभी साजिशों को देखकर? आप हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।